राधे राधे। मित्रों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो जवाब देने से पहले ही आपके दिमाग में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर महाभारत तक की छवि अपने आप ही उभर आएगी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे ठाकुर श्री हरि नारायण जी के ही 8वें अवतार हैं, जिन्होंने द्वापर युग में अवतार धारण कर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया था। पर वो क्या परिस्थितियां थीं जो भगवान को कृष्ण का अवतार धारण करना पड़ा था? जानेंगे इस सवाल का जवाब विस्तार से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्मकोट टीवी में। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राधेश्याम जरूर लिखें। तो ये बात है द्वापर युग की, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे और इस अत्याचार को रोकने वाला कोई नहीं था। तब पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मदेव के पास जाकर पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मदेव धरती माता के साथ बैकुंठ लोक में हमारे ठाकुर श्री विष्णु के पास गए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अत्याचार एवं पाप के उन्मूलन के लिए अब आपको अपना 8वां अवतार धारण करना चाहिए। जिसपे श्री हरि विष्णु ने धरती माता से कहा कि मैं जल्दी ही आपका उद्धार करने के लिए मानव के रूप में अवतार लूंगा। जिसके बाद धरती माता अपने स्थान और स्वरूप में वापस लौट गयी। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत ही पापी और अत्याचारी था। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस देवकी को बहुत प्यार करता था। देवकी कंस के पिता उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। देवकी जब विवाह के योग्य हुई तब कंस ने यदुकुल के राजकुमार वसुदेव को अपनी बहन के लिए योग्य वर पाया और बड़े ही धूमधाम से उसने देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न कराया। विवाह के उपरांत जब कंस देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तूने जिस बहन का विवाह इतनी धूमधाम से किया है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, परंतु वसुदेव ने कंस से देवकी को न मारने के लिए कहा और बोले कि इसमें देवकी की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उसे छोड़ दें। बदले में मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान जन्म लेगी उसे मैं आपको सौंप दूंगा। धर्मपरायण वसुदेव जी के वचन देने के बाद कंस ने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया। इसके बाद जब देवकी माता को पहला पुत्र हुआ तब कंस ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया और जब जब देवकी माता ने पुत्र को जन्म दिया तब तब कंस ने निर्दयता के साथ बच्चों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण के समस्त भाइयों में सिर्फ बलराम जी ही एकमात्र ऐसे भाई थे जो उनके बड़े भाई के रूप में उनके साथ जीवित रह सके थे। जी हाँ, चौंकिए मत, बलराम जी भी देवकी और वसुदेव जी के ही पुत्र थे और वो भी 7वें नंबर के। कथा के अनुसार भगवान शेषनाग ने त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। अपनी लीला पूर्ण करने के बाद जब वे वापस वैकुंठ लोक में गए तो उन्होंने भगवान से इच्छा जाहिर की, हे प्रभु, लक्ष्मण के रूप में मैंने आपके प्रत्येक आदेश का पालन किया, परंतु हे नाथ, बड़े भाई के रूप में मैं भी आपको आदेश देना चाहता हूँ। भगवान शेषनाग की ऐसी मनोभावना जान हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और भक्त वत्सल स्वामी ने शेषनाग जी से कहा, कुछ ही समय बाद द्वापर युग आने वाला है जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा। हे प्रिय, मेरे कृष्ण अवतार में आप मेरे बड़े भाई होंगे एवं मैं आपको छोटे भाई का सुख प्रदान करूंगा। कथा के अनुसार शेषनाग जी ने 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। कंस जन्म लेते ही इस बच्चे को भी मार देता। तब हमारे ठाकुर श्री विष्णु जी ने देवी योग माया को बुलाया और देवकी के इस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाने का आदेश दिया। रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी थी। भगवान के आदेशानुसार योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डालने की इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा था। सभी को आनंद प्रदान करने की वजह से उनका एक नाम राम रखा गया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलराम कहलाए। बलराम जी सदैव अपने साथ हल रखते थे, जिस कारण उनका एक नाम हलधर भी पड़ा। बलराम जी से पूर्व कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को पटक कर मार डाला था। कंस द्वारा मारे गए श्री कृष्ण के इन 6 भाइयों के नाम कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन और भद्र था। मित्रों, अब जो सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि जब कंस को पता था कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा होगी, तब उसने पूर्व के 6 बच्चों को क्यों मार डाला? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थे नारद मुनि, जिन्होंने
उन्होंने जानबूझकर कंस को ऐसा करने पर विवश किया था। कथा के अनुसार जब वसुदेव अपने पहले नवजात बच्चे को लेकर कंस के पास आए तो कंस ने भी उस बच्चे को मारने से मना कर दिया था और बच्चे को वापस ले जाने को कहा। कंस ने वसुदेव से कहा कि मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे 7 पुत्रों को जीवन दान देता हूँ। लेकिन तभी नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कंस को समझाया कि असुरराज, आप इन बच्चों को जीवित न छोड़िए, कहीं ऐसा न हो कि पहला पुत्र ही 8वां पुत्र हो और आपके लिए खतरा बन जाए। अतः इस बालक के साथ साथ बाकी जन्म लेने वाले बालकों को भी मार देना ही उचित है। यदि ये सब जीवित रहे तो आपको मारने में देवकी के 8वें पुत्र की सहायता करेंगे। कुल मिलाकर नारद मुनि ने कंस को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, जिसके बाद कंस ने एक के बाद एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। परंतु देवर्षि नारद तो देवताओं के पक्ष में रहते हैं, फिर कंस को ऐसी सलाह देने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। असल में वसुदेव और देवकी के ये 6 पुत्र पूर्व जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र स्मर, उद्धृत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्र मित्र व घृणित थे, जिन्हें सडगर्भ कहा जाता था। ब्रह्मा जी की स्नेह दृष्टि सदैव इनके ऊपर बनी रहती थी। ब्रह्मदेव प्रायः इनकी छोटी मोटी गलतियों को क्षमा कर देते थे, जिस वजह से ये सडगर्भ देव असुरों की तरह बर्ताव करने लगे थे। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण इन्हें घमंड हो गया कि ब्रह्मा जी भी इनकी शक्तियों के सामने नहीं टिक सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने ब्रह्मदेव का भी अपमान करना शुरू कर दिया। एक बार ब्रह्मा जी इन सडगर्भों के ऊपर क्रोधित हो गए और ब्रह्मदेव ने इन्हें आसुरी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही सडगर्भों ने ब्रह्मा जी से क्षमा याचना शुरू कर दी, जिसपे ब्रह्मा जी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें दैत्य कुल में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा पूर्व ज्ञान सदैव की तरह बना रहेगा, ताकि जन्म लेने के बाद तुम्हें याद रहे कि तुम्हें ये जन्म एक श्राप के कारण मिला है और तुम पुनः कोई पाप कर्म न करो। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उनसे एक वरदान मांगने को कहा, जिसपे उन सडगर्भों ने बाकी राक्षसों जैसा ही वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु न देवताओं के हाथ से हो न ही गंधर्वों के हाथ से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके बाद कालांतर में उन 6 देवों ने राक्षसराज हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लिया। परंतु पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण उन्होंने अपना सारा समय ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में लगाया, जिस वजह से उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किए। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इसके बारे में सुना कि उसके पुत्र एक देवता की आराधना कर रहे हैं, तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें श्राप दिया कि आज से तुम सभी नींद के अधीन होकर सैकड़ों वर्षों तक पाताल लोक में पड़े रहोगे, जिस वजह से तुम किसी देवता की पूजा नहीं कर सकोगे। जिसके बाद सडगर्भ देव पाताल लोक में अनंत काल की निद्रा को प्राप्त हो गए। मित्रों, सतयुग की ये घटना त्रेता युग में पहुंची। आप सभी ने त्रेता युग के राक्षस कालनेमी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसकी मुलाकात हनुमान जी से तब हुई थी जब शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी सुषैण वैद्य की बताई हुई औषधि संजीवनी लाने के लिए जा रहे थे। चूँकि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सूर्योदय के पूर्व ही देनी थी, इसलिए कालनेमी ने हनुमान जी का समय नष्ट करने के लिए एक साधु का रूप धारण कर उन्हें कुछ समय विश्राम करने को कहा। कालनेमी धोखे से हनुमान जी का वध करना चाहता था, परंतु हनुमान जी कालनेमी राक्षस की चालाकी समझ गए और कालनेमी का वध कर दिया। मित्रों, त्रेता युग की ये कहानी अब पहुंचती है द्वापर युग में, जहां त्रेता युग के राक्षस कालनेमी का जन्म द्वापर युग के कंस के रूप में हुआ था और यही वो युग था जब षडगर्भ देवों को अपने श्राप से पूर्ण मुक्ति मिलनी थी। देवकी के गर्भ से उन्हीं षडगर्भ देवों ने एक एक करके जन्म लिया और वरदान के अनुसार उनकी मृत्यु राक्षस के ही हाथों होनी थी। परंतु जब कंस ने अकारण ही उन्हें मारने से मना कर दिया, तब देवर्षि नारद समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो षडगर्भों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और यही वजह थी कि नारद मुनि ने कंस को भ्रमित कर षडगर्भों को कंस के हाथों मुक्ति दिलाई। षडगर्भों की मुक्ति और बलराम जी के संकर्षण के बाद अब बारी थी हमारे ठाकुर जी के अवतरण की। देवकी के गर्भ से अब 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, जिस वजह से कंस ने कारागार पर कड़े पहरे बैठा दिए। मित्रों, इसी समय वसुदेव के सखा नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। मित्रों, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि माता देवकी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग की माता कैकेयी थी और यशोदा मैया कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग की भगवान राम की माँ कौशल्या थी। अब इसमें भगवान की क्या लीला थी, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। मैं इस पे भी विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना दूंगा। मित्रों, कमेंट में राधे श्याम अवश्य लिखें। इधर वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर और कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। जिस समय देवकी ने भगवान को जन्म दिया, उसी समय यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि योग माया थी। भगवान कृष्ण के अवतरण के साथ ही जिस कारागार में वसुदेव और देवकी कैद थे, उसमें अचानक से करोड़ों सूर्य की रोशनी फैल गई और शंख चक्र
चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए स्वयं हमारे ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ये सब देखकर एकदम दंग रह गए। उनसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तब मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला, हे धर्मरथी वसुदेव और देवकी, तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैंने तुम्हें दिया हुआ अपना वचन पूर्ण कर दिया। यद्यपि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम निश्चिंत होकर मुझे इसी समय अपने परम मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दो, ताकि मैं यशोदा को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण कर सकूं। मित्रों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे रात को मथुरा में हुआ था। जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय संपूर्ण मथुरा तूफान के चपेट में था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यमुना नदी उफन कर पूरे मथुरा में फैल गई थी। उस अंधेरी रात में लगातार अंधाधुंध बारिश हो रही थी। अचानक वसुदेव के शरीर में पड़ी हुई बेड़ियां खुल गईं। द्वार पे खड़े सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे भी अपने आप ही खुल गए। चतुर्भुज भगवान भी नन्हे बालक के रूप में वापस आ चुके थे। जिसके बाद वसुदेव ने एक टोकरी उठाई और अपने अंग वस्त्र में भगवान को ढक दिया और फिर टोकरी को लेकर उसी तूफानी रात में नंद बाबा के घर की तरफ वृंदावन को चल दिए। वसुदेव के पीछे पीछे भगवान के परम भक्त शेषनाग जी भी अपने फन को निकालकर भगवान को घोर बारिश और तूफान से बचाए हुए चल रहे थे। उफनती हुई यमुना नदी वसुदेव को लगातार मार्ग दिए जा रही थी और वसुदेव भगवान को उठाए हुए लगातार चले जा रहे थे। यमुना नदी को पार कर वसुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे और भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाकर कन्या रूपी योग माया देवी को लेकर मथुरा वापस आ गए। जिसके बाद स्थिति एकदम पूर्व की भांति हो गई। कारागार के फाटक पहले की तरह बंद हो गए और वसुदेव के शरीर में लोहे की बेड़ियां जकड़ गईं। सभी द्वारपाल नींद से उठ गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि वे गहन नींद में सो रहे थे। तभी द्वारपालों ने कारागार के अंदर से नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनी और दौड़कर कंस को ये समाचार सुनाया। सूचना मिलते ही कंस कारागार की तरफ लपका और देवकी के हाथ से देवी योग माया को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा। तभी देवी योग माया कंस के हाथों से निकलकर अपने वास्तविक रूप में आ गईं और कंस से बोली, हे पापी कंस, तू मुझे नहीं मार सकता और तुझे मारने वाला जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर जा चुका है। शीघ्र ही वो तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और इतना सब कह के देवी योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कंस की स्थिति ऐसी हो गई कि काटो तो शरीर में खून ही नहीं। गुस्से में भरकर कंस कारागार से वापस आ गया और कृष्ण को मारने की तरकीब सोचने लगा। जल्दी ही कंस को पता चल गया कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन गोकुल क्षेत्र में नंद और यशोदा के घर में है। जिसके बाद कंस ने सबसे पहले पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने अपने वक्ष स्थल पर भयानक विष का लेप लगाया और अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण कर नंद और यशोदा के घर पहुंच गई, जहां उसने मौके का फायदा उठाकर कृष्ण को स्तनपान कराया। भगवान ने स्तनपान के दौरान ही पूतना के प्राण उसके अंदर से खींच लिए। मित्रों, हमारे ठाकुर जी परम दयालु हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पूतना, जो कि एक राक्षसी थी और भगवान को मारने के उद्देश्य से प्रभु के पास पहुंची थी। परंतु एक बच्चे को अपने स्तन से दूध कौन पिलाता है? इसका जवाब है माँ। माँ ही अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए बच्चे को स्तनपान कराती है। और जब पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया तब भगवान ने पूतना को माता के रूप में स्वीकार करके राक्षस योनि से मुक्त कर परम पद प्रदान किया। इधर कंस ने जब पूतना के मृत्यु की खबर सुनी तो क्रोध से जल उठा। जिसके बाद कंस ने तृणावर्त नामक राक्षस को बुलाया। तृणावर्त अपना रूप शक्तिशाली बवंडर में बदलने में माहिर था। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके नगर के नगर उजाड़ देता था। कंस ने तृणावर्त को कृष्ण को मारने की जिम्मेदारी सौंपी। तृणावर्त ने बवंडर का रूप धारण किया और वृंदावन पहुंचकर तबाही मचाने लगा। तृणावर्त बाल कृष्ण को भी लेकर उड़ गया। वृंदावन से बाहर होते ही हमारे ठाकुर जी ने अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रभु ने अपना शरीर इतना ज्यादा भारी कर दिया कि तृणावर्त अब वो भार सहन नहीं कर पा रहा था। अंततः तृणावर्त अपने वास्तविक रूप में भगवान को लेकर जमीन पर उतर आया और जैसे ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। पूतना और तृणावर्त की मृत्यु से बौखलाए हुए कंस ने इस बार वत्सासुर नामक राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वत्सासुर एक मायावी राक्षस था, परंतु वो ये भूल गया था कि मायापति भगवान के सामने उसकी माया का कोई मूल्य नहीं था। वत्सासुर ने एक अत्यंत सुंदर बछड़े का रूप धारण किया और नंद बाबा के गायों के झुंड में
शामिल हो गया। मित्रों, तृणावर्त और वत्सासुर के वध के समय भगवान शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ चुके थे। भगवान ने जब अपने गायों को देखा तो उसमें छुपे हुए राक्षस वत्सासुर को पहचान लिया एवं उसकी पूंछ को पकड़कर उसे पटक पटक कर मार डाला। मित्रों, यहाँ मैं आपको एक तथ्य से अवगत कराना चाहूंगा कि भारत देश में जब बच्चा छोटा होता है तो सभी माताएं अपने पुत्र को लड़कियों के कपड़े अवश्य पहनाती हैं। मित्रों, इस प्रथा की शुरुआत द्वापर युग में माता यशोदा ने की थी। असल में बाल कृष्ण पर होने वाले राक्षसों के हमले को देखकर यशोदा मैया बहुत ज्यादा डर गई थी। अतः एक भोली भाली माँ ने ये सोचा कि राक्षस बाल कृष्ण को मारने आते हैं, क्यों ना मैं कृष्ण को लड़की बना दूं, जिससे वो राक्षस कृष्ण को लड़की समझकर वापस चले जाएंगे और इस तरह से मेरा कान्हा सुरक्षित रहेगा। जिसके बाद यशोदा मैया ने भगवान को लड़कियों की तरह कपड़े पहनाए और उनका श्रृंगार भी लड़कियों की तरह किया। जिसके बाद यशोदा मैया भगवान को लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी और उनका लड़कियों की तरह श्रृंगार भी करती थी। मित्रों, द्वापर युग की इस परंपरा को हम आज भी अपने माताओं द्वारा करते हुए देखते हैं। निश्चित रूप से आपकी माता ने भी बचपन में आपको लड़कियों की तरह जरूर कपड़े पहनाए होंगे। मित्रों, हमारी माताएं भी यशोदा मैया का ही रूप हैं। अपनी माताओं के लिए कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। दूसरी तरफ लगातार मिल रही हार से कंस का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वत्सासुर की मृत्यु के बाद कंस ने बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर ने एक विशालकाय बगुले का रूप धारण किया और वृंदावन में आ पहुंचा। बकासुर ने खेलते हुए श्री कृष्ण को निगल लिया और लेकर उड़ चला। भगवान ने बगुला रूपी बकासुर के पेट में पहुंचकर इतनी भयंकर गर्मी पैदा कर दी कि परेशान होकर बगुले ने अपना मुंह खोल दिया और जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही बकासुर अपने वास्तविक रूप में आ गया और भगवान ने उसका वध कर दिया। कंस को जैसे ही बकासुर की मृत्यु की खबर मिली वो बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर भी उसने कृष्ण को भगवान और अपना काल न मानते हुए कृष्ण को मारने के लिए इस बार अघासुर को भेजा। अघासुर बकासुर और पूतना का ही छोटा भाई था। अघासुर ने अत्यंत विशालकाय अजगर का रूप धारण किया और जहाँ प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे उसी स्थान पर अघासुर अपना विशाल मुंह खोलकर गुफा की तरह स्थिर हो गया। सुदामा और अन्य मित्रों ने सोचा कि ये कैसी गुफा है जो अचानक से यहाँ पर आ गई है। कौतूहलवश वे सभी अजगर के मुंह में प्रवेश करते गए। भगवान के प्रवेश करने के साथ ही अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तब भगवान ने अपना शरीर अत्यंत विशाल करना शुरू कर दिया और अघासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए और इस प्रकार भगवान ने अघासुर का भी वध कर दिया। इस तरह भगवान ने एक के बाद एक कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों का वध कर उन्हें परम पद प्रदान कर दिया। मित्रों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, भगवान की बाल लीला से जुड़ा एक अत्यंत रोचक किस्सा है कालिया नाग का। एक बार की बात है जब अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर कालिया नाग ने यमुना नदी को अपना घर बना लिया। यमुना नदी गोकुल के पास से ही बहती है। कालिया नाग ने अपने जहर से पूरे यमुना नदी के पानी को जहरीला कर दिया था, जिसे पीने के कारण पशु पंछी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक दिन जब भगवान अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे तभी उनकी गेंद यमुना नदी में चली जाती है। चूँकि सभी को कालिया नाग के बारे में पता था, इसलिए उसके भय से कोई भी गेंद को लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हमारे ठाकुर जी ने ताल ठोककर कहा, रुको मैं गेंद लेकर आता हूँ। परंतु सभी ने उन्हें नदी में जाने से मना किया। परंतु प्रभु तो तब तक नदी में छलांग लगा चुके थे। डरे हुए सुदामा जी भागकर यशोदा मैया के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। यशोदा मैया बेसुध की तरह यमुना नदी की तरफ दौड़ पड़ी। इससे पहले कि यशोदा मैया यमुना में छलांग लगा देती, सभी ने उनको पकड़ लिया। दुख से भरकर यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद भी भगवान नदी से बाहर नहीं आए। उधर दूसरी तरफ भगवान गेंद को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे जहाँ कालिया नाग अपने पत्नियों के साथ निवास करता था। एक अत्यंत सुकोमल और नन्हे से बालक को नदी के भीतर देखकर कालिया नाग की पत्नियां करुणा से भर गईं और बाल कृष्ण को वहां से लौट जाने को कहा, जिसपे भगवान ने कहा, मैं अपनी गेंद को लेकर ही वापस जाऊंगा। जिसपे कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, हे पुत्र, इससे पहले कि इनकी नींद टूट जाए कृपया तुम यहाँ से चले जाओ। परंतु भगवान नहीं माने और गेंद को उठाने के लिए आगे बढ़ गए। तब तक कालिया नाग की नींद खुल गई और उसने भगवान को मारना चाहा, जिसपे भगवान ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने को कहा। कालिया नाग जोर जोर से हंसने लगा और भगवान को मारने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद भगवान और कालिया नाग में जोरदार युद्ध हुआ। भगवान कालिया नाग को मार नहीं रहे थे बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे कालिया नाग गुस्से से भरकर और तेज प्रहार कर रहा था। अंततः भगवान ने कालिया नाग का विष उसके अंदर से अलग कर उसका मान मर्दन कर दिया। विषहीन होते ही कालिया नाग एक साधारण सर्प बन गया। जिसके बाद भगवान कालिया नाग के फनों पर सवार होकर नृत्य करने लगे। कालिया को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि कोई अवतार है। जिसके बाद कालिया ने भगवान से अपने प्राणों
की भिक्षा मांगनी शुरू कर दी, जिसके बाद भगवान ने उसे अपने नियत स्थान समुद्र में जाने को कहा, जिसपे कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपने इनके अंदर से जहर को समाप्त कर इन्हें शक्तिहीन कर दिया है, अतः अब हमारी जान संकट में है। गरुड़ हमारे परम शत्रु हैं, वो जब इन्हें शक्तिहीन पाएंगे तो इन्हें मार डालेंगे। जिसपे भगवान ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, कालिया के सिर पे यानी कि फन पे मेरे पैरों के निशान हैं, और जब गरुड़ मेरे पैरों के निशान को देखेंगे तो वे इसे नहीं मारेंगे। इसके बाद कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाया और यमुना नदी के बाहर आ गया। इसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी को छोड़कर सदैव के लिए अपने स्थान पर वापस चला गया। अपने पुत्र को सही सलामत पाकर माता यशोदा बहुत खुश हुई और पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। इधर जैसे जैसे भगवान कृष्ण को मारने में देर हो रही थी, उधर वैसे वैसे कंस की बेचैनी बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से कंस उन सभी राजाओं से मित्रता बढ़ाने लगा जो कृष्ण के विरुद्ध थे और कृष्ण को मारना चाहते थे। मित्रों, यहाँ पे एक सवाल मन में आता है कि जब कंस को पता था कि कृष्ण ही उसका वध करेंगे और वे गोकुल वृंदावन में नंद बाबा के घर पे उनके पुत्र के रूप में रह रहे हैं, तो फिर कंस ने सीधे तरीके से वृंदावन पर आक्रमण कर खुद ही कृष्ण को क्यों नहीं मार डाला? तो मित्रों, इसका जवाब है कि कंस ने ये भी कोशिश की थी, पर कंस के साथ कुछ ऐसा हुआ, कंस वहाँ से जान और इज्जत बचाकर भाग निकला और पुनः कभी मुड़ के वृंदावन की तरफ नहीं देखा। मित्रों, ये प्रसंग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये प्रसंग अत्यंत प्रिय है और जब भी मैं उदास या निराश होता हूँ तो ये प्रसंग जरूर पढ़ता हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मेरे पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। मित्रों, यदि ये प्रसंग सुन के आपको भी आनंद की अनुभूति हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मित्रों, गर्ग संहिता में वर्णित है कि एक बार देवर्षि नारद स्वयं वृंदावन में लाडली जी के दर्शन करने आए और दर्शन कर जब नारद मुनि वहां से जाने लगे तो उनके दिमाग में एक शरारत सूझी और उन्होंने सोचा क्यों न लगे हाथ कंस के भी मजे लिए जाएं। जिसके बाद नारद मुनि पहुंच गए मथुरा कंस के पास। समय समय पर नारद मुनि कंस को उसके परम शत्रु कृष्ण की जानकारी दिया करते थे, जिस वजह से कंस नारद मुनि का विशेष सम्मान किया करता था। अब जैसे ही कंस ने देवर्षि नारद को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसने नारद मुनि की खूब आवभगत की और पूछा, हे महात्मन, मेरी सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो तो मुझे अवश्य बताएं। जिसपे नारद जी ने कहा, हे कंस, मैं तुम्हारे आतिथ्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, इसलिए यहाँ मैं तुम्हें एक विशेष जानकारी देने आया हूँ। जिसपे कौतूहलवश कंस ने पूछा, कैसी जानकारी देवर्षि? तब नारद जी ने कहा, तुम यहाँ मथुरा में बैठ के कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहे हो, परंतु वहाँ कृष्ण की शक्ति जो राधा के रूप में निवास करती है वो सदैव कृष्ण की रक्षा करती रहती है और तुम कृष्ण को तब तक नहीं मार सकते जब तक कृष्ण की शक्ति तुम्हारे अधीन न हो जाए। बस फिर क्या था, कृष्ण को मारने का अचूक उपाय कंस को प्राप्त हो चुका था। कंस ने अभिमान पूर्वक सोचा कि एक छोटी सी बच्ची को मारना कितनी बड़ी बात है, इसके लिए तो सेना की भी आवश्यकता नहीं है। कंस ने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए नारद मुनि वहाँ से निकल लिए। अगले दिन प्रातः ही कंस अपने रथ पर सवार होकर वृंदावन की तरफ निकल गया और वृषभान जी के घर जाकर उनकी पुत्री को देखने की बात कही। जिसपे कीर्ति माता ने वृषभान जी से कहा कि मैं अपनी सुकोमल पुत्री को उस राक्षस के सम्मुख नहीं भेजूंगी, मुझे उस पे जरा भी भरोसा नहीं है। तब वृषभान जी ने कीर्ति माता को समझाया कि हे देवी, आप चिंतित न हो, हम सभी वहाँ पर लाडली के साथ होंगे, अतः कंस हमारी पुत्री को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। जिसके बाद वृषभान जी लाडली जी को लेकर कंस के सामने गए। लाडली जी को देखकर कंस बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, क्यों न मैं इस बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर मार डालूं। और इस मनोदशा के साथ कंस ने जैसे ही लाडली जी के पैरों को पकड़ा, अचानक ही बहुत तेज झटके के साथ वो सीधा मथुरा आके गिरा। किसी के समझ कुछ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या गया। सबको लगा कि कंस तो मर गया होगा, परंतु कंस बच गया था। और इस घटना के बाद कंस ने राधा जी को मारने की सोच ही त्याग दी थी। लेकिन काफी वर्ष बीत जाने के बाद किसी ने कंस को बताया कि वृषभान की पुत्री अत्यंत सुंदर है, वैसी सुंदरता तो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। ये सुन के कंस के मन में पुनः लालच भर गया और उसने सोचा कि ऐसी सुंदर कन्या तो सिर्फ मेरी पत्नी बनने की अधिकारी है और जब वो मेरी पत्नी होगी तो मुझे कृष्ण को मारने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी सोच के साथ कंस दोबारा राधा रानी से मिलने वृंदावन की तरफ चल देता है। जब वह निकुंज के पास किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास कर रहा था, तभी लाडली जी की एक सखी विशाखा जी ने कंस को देख लिया। पास में ही राधा रानी और ललिता जी भी जल क्रीड़ा कर रही थी। तब विशाखा जी ने कहा कि कोई निर्लज्ज इंसान हमारी ओर झांक रहा है। जिसपे गुस्से से भरकर ललिता जी ने पूछा,
पूछा, कौन है जो झांक रहा है? तब विशाखा जी ने बताया कि अरे ये तो मथुरा का राजा कंस है, परंतु ये यहाँ क्या कर रहा है? जिसके बाद सामने आकर कंस ने राधा रानी से विवाह करने की बात कही। कंस की इस हरकत से गुस्से से भरी हुई ललिता जी ने कहा, लाडली जी पिछली बार तो आपने इसे बस पैरों से झटका दिया था, इस बार इसे ऐसा मजा चखाना कि इसे जीवन भर याद रहे। तब लाडली जी ने मुस्कुराते हुए अपने सखियों से कंस को बंदी बनाने के लिए कहा। कमाल की बात तो ये हुई कि शक्तिशाली राक्षस कंस की सारी शक्तियां भी लाडली जी की सखियों के सामने विफल हो गयीं। असहाय की तरफ एक शक्तिशाली राक्षस को सखियां जहां तहां से घसीट रही थी और पीट रही थी। कंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्तियों को हो क्या गया है। कंस को बंदी बनाकर सखियों ने राधा रानी से पूछा, अब इसका क्या करना है, इसे कौन सा दंड देना है? तब लाडली जी ने कहा, ये हमें छुप के देख रहा था, इसलिए सर्वप्रथम इसे लड़की बनाओ, इसे लड़कियों की पोशाक पहनाओ और इसका एक लड़की की ही भांति श्रृंगार भी करो। सखियों ने ठीक वैसा ही किया, परंतु फिर भी सखियां खुश नहीं हुई। तब उन्होंने कंस को नृत्य करने को कहा। शक्तिशाली कंस उनके सामने ठुमक ठुमक कर नृत्य भी करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी सखियों का मन जब नहीं भरा तो वे कंस को गांव में लेकर जाती हैं। कंस ने विनय करते हुए सखियों से कहा, मैं राधा रानी की शरण में हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। परंतु ललिता जी कंस के ऊपर अत्यंत क्रोधित थी, अतः उन्होंने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलने वाला, चलो और चल के गोबर थापो। राधा रानी के घर लाखों की संख्या में गैया हैं, इसलिए बहुत ज्यादा गोबर होता है, थोड़ा कार्य करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, गर्ग संहिता में वर्णित है कि सखियों ने कंस से 6 महीने तक गोबर के उपले बनवाए थे। दूसरी तरफ पूरे मथुरा में हड़कंप मच गया था कि महाराज कंस को किसी ने अपहृत कर लिया है। विगत 6 महीनों से उनकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है। जब कंस की कोई सूचना किसी को नहीं मिली, तब कंस के शुभचिंतकों ने नारद मुनि से कंस के बारे में जानना चाहा। चूँकि नारद मुनि के कारण ही ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए नारद मुनि मुस्कुराने लगे और कंस के शुभचिंतकों को कहा कि आप चिंता न करें, मैं देखता हूँ कि महाराज कंस कहाँ हैं। जिसके बाद सीधे नारद मुनि जा पहुँचे हमारी महारानी श्री राधा रानी के पास और उनसे विनती की, हे देवी, आप तो कृपालुता की राशि हैं, कृपा कर कंस को क्षमा करें ताकि विधि का विधान पूरा हो सके। तब राधा रानी के कहने पे सखियों ने कंस को छोड़ दिया, परंतु जाने से पूर्व राधा रानी ने कंस को चेतावनी दी, यदि अब भूलवश भी कंस ने वृंदावन की ओर देखने की कोशिश की तो वे उसे आजीवन के लिए स्त्री रूप में परिवर्तित कर देंगी। मित्रों, यही वजह थी कि कंस कभी खुद वृंदावन न जाकर अपने दूतों को कृष्ण को मारने के लिए भेजता रहता था। मित्रों, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। गर्ग संहिता के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण से 4 वर्ष बड़ी थी और उन्होंने जन्म के साथ ही अपनी आंखें बंद रखी थीं। अपने अवतरण से पूर्व राधा रानी ने ये वरदान दिया था कि वे अपनी आंखें तभी खोलेंगे जब श्री कृष्ण उनके सामने होंगे। कथा के अनुसार वृषभानु जी जब कृष्ण के अवतरण पे उन्हें देखने गए थे, तब राधा रानी भी उनके साथ थी और यही वो समय था जब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखों को खोला और सामने कृष्ण को पाया था। मित्रों, राधा रानी पे मैंने पहले ही एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसे आप सभी ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मित्रों, राधा कृष्ण का प्रेम समझना अत्यंत ही जटिल है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम समझने के लिए पहले राधा और कृष्ण को समझना होगा। क्योंकि भले ही हम में से बहुत लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और इनके प्रेम की मिसाल देते हैं, पर उनमें भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये समझ पाते हैं कि राधा कृष्ण कोई 2 अलग लोग नहीं थे, बल्कि कृष्ण का स्त्री रूप राधा और राधा का पुरुष रूप कृष्ण है। राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। बचपन में वृंदावन में भौतिक रूप में राधा कृष्ण ने प्रेम की लीलाएं की। बचपन का प्यार बहुत ही गहरा और निष्काम होता है। कहते हैं कि भगवान को तब सिर्फ 2 ही चीजें अत्यंत प्रिय थीं, एक उनकी वंशी और दूसरी उनकी राधा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से पहली बार तब अलग हुए जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ से उनका जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। प्रेम और करुणा से भरा उनका जीवन अब युद्ध और राजनीति की ओर जाने वाला है। राधा रानी के लिए तो जैसे जीवन ही खत्म हो गया। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से जाने लगे तब राधा रानी जानती थी कि अब श्री कृष्ण लौटकर कभी नहीं आएंगे। तब राधा रानी ने कृष्ण से विवाह करने को कहा था, परंतु कृष्ण राधा की तरफ पलटकर देख भी नहीं रहे थे। जिसपे राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, क्या मैंने विवाह की बात कहकर कोई अपराध कर दिया?
जो तुम मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो। जिसके बाद भगवान राधा रानी की तरफ पलटे तो राधा रानी ने देखा कि कृष्ण तो कृष्ण है ही नहीं, वे सर से लेकर पैर तक राधा हो चुके हैं। और तब भगवान ने राधा रानी से कहा, हे राधे, विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन राधा और कृष्ण दो नहीं एक हैं। फिर भला मैं अपने आप से ही कैसे विवाह कर सकता हूँ। मित्रों, इसी वजह से कहा जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग सनेही। जिसके बाद भगवान ने राधा रानी को अपनी बांसुरी सौंपते हुए कहा कि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तब तुम ये बांसुरी बजाना और मैं तुम्हें तुम्हारे पास मिलूंगा। जिस पे राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी, क्योंकि मेरे जीवन में वो क्षण कभी आया ही नहीं जब मैं तुम्हें भूली हूँ। तुम सदैव मेरे मन मस्तिष्क में विराजमान रहते हो। मित्रों, राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहन है कि उसे शब्दों में उतार पाना असंभव है। खैर, इसके बाद भगवान ने राधा रानी को वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी नियुक्त करते हुए कहा, आज से संपूर्ण ब्रज मंडल में बिना राधा की इच्छा के कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। और भगवान फिर सदैव के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए चले गए। कहते हैं कि अपने मृत्यु के समय राधा रानी ने श्री कृष्ण की बांसुरी बजाई थी और भगवान की गोद में ही अपने प्राण त्याग कर अपनी लीला को समाप्त किया था। राधा रानी की मृत्यु से भगवान इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी और फिर कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। इस प्रकार ये प्रेम कथा इस सृष्टि की अमर प्रेम कथा बन गई। इधर वृंदावन से मथुरा आने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ कंस के महल में पहुंचे, जहां कंस के योद्धा चारुण एवं मुष्टिक ने उन्हें कुश्ती के लिए ललकारा। जिसपे भगवान श्री कृष्ण चारुण से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। बलराम जी ने अपने जोरदार घूंसों के प्रहार से मुष्टिक को मार गिराया और कृष्ण जी ने भी चारुण को पटक पटक कर धरती पर मार गिराया। देखते ही देखते कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी पहलवानों को एक एक करके मार गिराया। कंस इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गया और अपने सैनिकों से कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने और मार डालने को आदेश देता है। इतना ही नहीं, कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद को भी बंदी बनाने का आदेश दिया। कंस अभी ये सब आदेश दे ही रहा था कि भगवान कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस को जमीन पर पटक दिया, जिससे कंस की मृत्यु हो गई। मित्रों, हमारे ठाकुर जी बड़े ही करुणा सिंधु हैं। हम जिस भाव से भगवान को देखते हैं, भगवान उसी भाव में हमारे सामने आ जाते हैं। कंस हमेशा शत्रु की भावना से हमारे ठाकुर जी का स्मरण करता रहता था। वह प्रत्येक क्षण भगवान को अपनी मृत्यु के रूप में अपने पास देखता था। इसी कारण उसे भगवान के हाथों मुक्ति की प्राप्ति हुई। कंस की मृत्यु के साथ ही उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया। कंस की मृत्यु के साथ ही उसके 8 छोटे भाई प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए दौड़े, परंतु पलक झपकने की गति से बलराम जी ने उन सभी को मौत के घाट पहुंचा दिया। कंस एवं उसके भाइयों की मृत्यु के बाद भगवान ने लोक रीति के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की थी, जिसके बाद भगवान ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस का ससुर जरासंध लगातार मथुरा पर आक्रमण करने लगा, लेकिन वह बार बार हार का मुंह देखता था। इस प्रकार जरासंध मथुरा पर 16 बार आक्रमण कर चुका था और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। एक बार बलराम जी ने भगवान से पूछा, कन्हैया, जरासंध के इतना आक्रमण करने के बाद भी तुम बार बार जरासंध की सारी सेना का नाश कर देते हो, पर इस पापी को जिंदा क्यों छोड़ देते हो? इसका वध क्यों नहीं कर देते? जिसपे भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि दाऊ, हर बार हारने के साथ ही जरासंध पृथ्वी के कोने कोने से दुष्टों को एकत्र करता है और उन्हें मथुरा मेरे सामने ले आता है, जिस वजह से मुझे उन पापियों के नाश के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता है। जरासंध मेरा काम आसान कर देता है और इसीलिए मैं जरासंध का वध नहीं करता हूँ। भगवान का ये उत्तर सुनकर बलराम जी भी खुशी से और अपने भाई की चतुराई पर मुस्कुराने लगे। लेकिन भगवान ने बलराम जी से कहा कि मैं कंस की मृत्यु का उत्तरदायी हूँ, लेकिन बार बार जरासंध के आक्रमण से मेरे सैनिकों और प्रजा की भी हानि हो रही है, जिस वजह से मथुरा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। भगवान जानते थे कि जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है, अतः जरासंध के आक्रमण से अपने लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने विश्वकर्मा जी को द्वारिका नगरी निर्माण करने का आदेश दिया, जिसके बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में भव्य नगरी द्वारिका का निर्माण कर दिया। जिसके बाद अपने समस्त यादव कुल के साथ श्री कृष्ण द्वारिका में आकर निवास करने लगे और द्वारिकाधीश के नाम से जाने गए। द्वारिका नगरी को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्षों तक शासन किया था और इसी दौरान भगवान ने रुक्मिणी
जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से विवाह भी किया था। इसके अतिरिक्त भगवान ने 16,100 अन्य कन्याओं से भी विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नरकासुर नामक राक्षस ने बलि चढ़ाने के उद्देश्य से 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर पाताल लोक में कैद कर लिया था। तब भगवान ने नरकासुर का वध कर उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त किया था। परंतु एक राक्षस द्वारा अपहृत किए जाने के कारण समाज ने इन कन्याओं के पवित्रता पर शक करते हुए समाज से बहिष्कृत कर दिया था। असल में ये समस्त कन्याएं पूर्व जन्म में एक चक्रवर्ती वैष्णव राजा की पवित्र कन्याएं थीं, जिन्होंने पिछले जन्म में तपस्या कर भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था और इसी वजह से भगवान अपने 16,100 रूपों में इन सभी कन्याओं से विवाह कर अपना वचन पूर्ण किया था। इसके अलावा भगवान ने महाभारत के महायुद्ध में भी पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजयी बनाया था। मित्रों, आपने जब भी महाभारत युद्ध की तस्वीर देखी होगी तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखा होगा। दरअसल महाभारत के युद्ध के पहले ही भगवान ने कहा था कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और न ही युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत में बस एक क्षण ऐसा आया था जब भगवान ने भीष्म पितामह को मारने के लिए शस्त्र के रूप में रथ का पहिया उठाया था। कई मूर्ख तो ये कहते हैं कि भीष्म पितामह ने प्रभु को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट बता दूं कि यदि भगवान को शस्त्र उठाना होता तो वे रथ का पहिया न उठाते, बल्कि अपने सुदर्शन चक्र से ही भीष्म पितामह का वध कर देते। मित्रों, भीष्म पितामह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और जब प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा ली कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब गंगा पुत्र भीष्म ने विनोद करते हुए प्रभु से कहा कि यदि ऐसा है तो हे केशव, मैं भी आपसे शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। मित्रों, भक्ति का प्रेम ही एकमात्र वो हथियार है जिससे भगवान को हराया जा सकता है और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए भगवान ने महाभारत के युद्ध में रथ का पहिया उठाकर अपने भक्त के वचन की लाज रखी थी। इतने कृपालु हैं हमारे प्रभु। भक्त के सम्मान के लिए स्वयं को भी नीचा दिखाने में परहेज नहीं करते हमारे प्रभु। महाभारत युद्ध में ही जब अर्जुन अपने सामने अपनों को ही खड़ा देखता है तो मोह में भरकर युद्ध करने से मना कर देता है। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का वो उपदेश दिया जिसे ग्रहण कर अर्जुन ने युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की। भगवान के द्वारा दिया हुआ गीता का उपदेश आज 7,000 वर्षों बाद भी कलयुग में सर्वथा सत्य होता नजर आता है। मनुष्य जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका वर्णन गीता जी के अंतर्गत न आता हो और इस तरह सिर्फ सारथी बन के ही भगवान ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवा दिया। मित्रों, ये सर्वथा सत्य है कि यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से न होते तो पांडव इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते थे। मित्रों, भगवान का भी अपना एक विधान है। जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक दिन अपना शरीर त्याग कर वापस परलोक जाना ही होता है और अपने इस विधान से भगवान खुद बंधे हुए हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण और बलराम अब तक पृथ्वी पर रह के अपने सभी मंतव्यों को पूरा कर चुके थे और धीरे धीरे कलयुग के आगमन का समय भी हो चुका था। अतः अब वो समय आ चुका था जब भगवान को अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ लोक वापस जाना था। इधर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा रानी भी अपनी लीला समाप्त कर गोलोक में वापस जा चुकी थी और इसी के साथ शुरू होता है द्वारिका के विनाश का समय। मित्रों, द्वारिका के विनाश के कई प्रमुख कारण थे, परंतु इनमें भी दो कारण सर्व प्रमुख थे, जिनमें सबसे पहला था दुर्योधन की माता गांधारी का श्राप। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के प्रलयंकारी युद्ध में पांडवों की जीत हुई और साथ ही साथ समस्त कौरव कुल का नाश हो गया। इसके पश्चात जब हस्तिनापुर में कुंती के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय वहाँ भी श्री कृष्ण उपस्थित थे। मित्रों, महाभारत युद्ध के दौरान एक समय गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को अमर करने की कोशिश की थी। गांधारी ने दुर्योधन का शरीर वज्र का करने की कोशिश की थी। गांधारी ने दुर्योधन को स्नान कर दुर्योधन को उनके सामने निर्वस्त्र आने को कहा था। गांधारी परम सती स्त्री थी और महादेव की भक्त थी। अपने तपोबल से वे दुर्योधन के जिस अंग को देख लेती वो अंग वज्र की तरह कठोर हो जाता। दुर्योधन ने भी वैसा ही किया। वो स्नान कर बिना कपड़ों के गांधारी के समक्ष जाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रास्ते में रोककर उसे निर्लज्ज कहा और कहा कि तुम्हें माता के समक्ष बिना कपड़ों के नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से दुर्योधन ने अपने कमर से लेकर जांग तक के हिस्से पर केले के पत्ते लपेट लिए और जब गांधारी ने अपनी पट्टी उतारकर दुर्योधन को देखा तो केले के पत्ते से ढका हुआ स्थान छोड़कर दुर्योधन का बाकी शरीर तो वज्र का हो गया, पर वो स्थान कोमल ही रहा जो ढका हुआ था। और भीम ने गदा युद्ध में नियम विरुद्ध जाकर दुर्योधन के जांघों पर प्रहार करके ही दुर्योधन को मार डाला था और इसी वजह से गांधारी श्री कृष्ण को कौरवों के विनाश का कारण मानती थी। इस वजह से गांधारी
बलि ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यदि मैंने अपने आराध्य शिव की सच्चे मन से आराधना की है और अपने पतिव्रता धर्म को निभाया है तो जिस प्रकार मेरे समक्ष मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे सामने होगा और तुम चाहकर भी उसे नहीं रोक पाओगे। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण समस्त यदुवंश का नाश हो गया था। द्वारिका के विनाश का दूसरा कारण था ऋषियों का श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, नारद मुनि और कुछ अन्य ऋषिगण द्वारिका नगर को आए थे। तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने स्त्री का रूप बनाया और ऋषियों के समक्ष जाकर बोला कि मैं गर्भवती स्त्री हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मुझे पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने अपने तपोबल से जान लिया कि ये श्री कृष्ण का पुत्र सांब है और हमारा उपहास कर रहा है, जिससे कुपित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा और हे कृष्ण पुत्र सांब, उसी मूसल से समस्त यदुवंश का विनाश होगा। जिसके बाद ही सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे थे। सिर्फ कृष्ण और बलराम उस श्राप से बचे हुए थे और अपने आंखों से यदुवंश का अंत होते हुए देख रहे थे। अंत में दुखी होकर बलराम जी ने भी मानव शरीर का त्याग कर अपने असल रूप को प्राप्त होकर वैकुंठ लोक चले गए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी रानियों को मथुरा ले जाने का आदेश दिया और बताया था कि अब द्वापर युग समाप्त होने को है और कलयुग अपना प्रभाव दिखाने वाला है। जिसके बाद जारा नामक शिकारी के बाढ़ पैर में लगने की वजह से भगवान ने पृथ्वी लोक छोड़कर वापस बैकुंठ लोक को प्रस्थान किया था। भगवान के देह त्याग के साथ ही जैसे ही अर्जुन उनकी पत्नियों को लेकर मथुरा की ओर चल पड़े, वैसे ही बहुत ही रहस्यमयी तरीके से पूरी द्वारिका नगरी समुद्र के भीषण प्रलय से समुद्र के भीतर समा गई। जिसके बाद पांडवों ने भी परीक्षित को राजा बनाकर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दिया था और द्वारिका के समुद्र में डूबने के साथ ही भगवान कृष्ण का युग द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग ने अपना प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित कर लिया। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई है। मित्रों, कमेंट में राधे श्याम जरूर लिखें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्मकुट टीवी। मित्रों, आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए उस विषय पर विस्तृत जानकारी से वीडियो बना सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी से भरे प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।